जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण जाने हैं। इस सत्संग को गहराइयों से समझने की कोशिश की जाए तो बहुत मायने है। आइए हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह सत्संग जो है गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग है। एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी बैठते थे आपका सत्संग है। 2006 की बात है। मैं जब एम्पायर स्टेट जाया करता था, ये उस समय की सत्संग की बात है। जब हम अंदर गए तो हमने कहा, गुरु जी महाराज आज शायद नहीं है, हमें दर्शन नहीं होंगे। तो वहाँ पर एक संगत आई और कहा, नहीं, आज गुरुजी ने 2 घंटे पहले ही मुझे बोला है सपने में आके कि आज तू मेरे कोल आ जा, मैं तेनू ब्लेस कर दूंगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी ना आए। हम सुन सके सब हैरान थे, गुरुजी तो कहीं गए हुए हैं और वहाँ पे ऐसे इतनी देर में पायलट आंटी आती हैं और कहती हैं, जय गुरु संगत जी, गुरु जी आ गए, गुरु जी आने वाले हैं। रोमटे खड़े हो गए और गुरु जी के दर्शन करने के लिए हम लोग बड़े तगड़े अभिलाषी थे और जरा वहीं पे स्टैंड खड़े रहे। जैसे गुरु जी आए, गुरु जी के जब दर्शन हुए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस समय कि मैं कहाँ आ गया। ऐसा शरीर मेरा हल्का हो गया जब मैंने गुरु जी के दर्शन कर लिए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक इंसान के आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, वैसे नहीं हुआ। मेरा एकदम रसगुल्ले की तरह मीठे हो गए। वैसे मैं सोच रहा था कि आज कोई सत्संग सुनने को मिलेगा, तो गुरु जी आए और बैठे और बोले, पायलट आंटी खड़ी हो जा, सत्संग कर। एक कहते आंटी अंकल आए ना, उन्होंने सच्चाई दिखानी है। वो कहते घर बह के इस तरह किए हो सकता कि कोई भी जाता है इस दरबार में और वह ब्लेस हो जाता है। सुन के हम लोग दंग रह गए थे। तो आंटी जी ने बताया मेरे जीवन की काया पलट कैसे हुई। आंटी जी ने बताया कि ना मेरे को एक गुरुजी मिलते, ना मेरी काया पलट होती। उन चीजों से भी गुरुजी ने मुझे ठीक किया और कहीं संगत को ठीक किया। मैं तुम्हें बताती हूँ कि गुरुजी कैसे ठीक करते हैं। गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा भी ठीक करते हैं। गुरुजी ने मुझे जो ठीक किया, एक पान के पत्ते से ठीक किया और 2 चम्मच के तरीके से ठीक। उस चम्मच की थेरेपी और पान की थेरेपी से ठीक किया। मुझे आज कोई बीमारी नहीं है। ये गुरुजी ने चमत्कार किया। कुछ ही देर में आंटी बोलती हैं, अंकल आंटी मुझे नहीं मालूम आप कौन यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं अब तक वो ब्लेस हो गए होंगे और वो स्वस्थ हो गए होंगे। मेरे को अपने परम पिता परमेश्वर पे इतना विश्वास है कि मेरे पिता के पास जो भी आता है वो स्वस्थ होके जाता है। बस आंटी को बोला, गुरुजी ने बस कर, बाकी सब ठीक होगा। जैसे जैसे सभी ने माथा टेकना शुरू किया, जब उनका नंबर आया तो वो दोनों रोते रहे। गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी हमें समझ में आ गया कि आप उन बाबाओं में से नहीं है जो बाबा नॉर्मली होते हैं। आप कुछ परम
पिता है जैसे बताया इन्होंने, और परम ज्ञानी है आप। अब हमें एहसास हो रहा है कि आप जो धरती पे आप हमारे को मिले हैं, कोई ना कोई भगवान है। जैसे कि आंटी ने बताया कि गुरुजी आपके यहाँ पहुँचने के साथ ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगी थी और मुझे लगने लगा था कुछ अच्छी ही जगह है, और आपने गुरुजी सपने में आके मुझे बुलाया, मुझे ब्लेस किया, इसी चीज़ का शुक्राना है। गुरुजी ने कहा जा अंदरों जाके जल लेके आ। गुरुजी के पास वह जल लेके आई और कहा ये जल पी ले, अंकल को भी पिला दे। वह जल पीने के बाद उन्होंने कहा जाओ सो के आओ। वो कह रहे नहीं आ रहा, जाओ सो के आओ। वह सो के आए और उनसे पूछा क्या हुआ वहां पे। तो गुरुजी कि इन सोचों से भी हम बहुत दूर थे। उन्होंने कहा कि दोनों की पथरी बाहर निकल गई और बिल्कुल भी जलन नहीं हुआ। आज तो बात तानू शरीर से कुछ नहीं होएगा, ऐ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे नाल है। और कहा गुरुजी ने जाओ वहाँ लंगर प्रसाद करो और सीधा घर चले जाओ। सुन के देख के हैरान था, परेशान था कि कैसे ये जीवन गुरुजी एकदम सुधार देते हैं और बता देते हैं। जो गुरुजी से प्यार करता है कहीं ना कहीं गुरुजी भी उनसे लाख ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा कहने का यह मतलब भी नहीं था कि मैं वहाँ क्यों गया था, लेकिन जाना था, मैं भी जाता था। गुरुजी कहते थे आते रहा करो। जैसे कि कल जब मैं यमुनानगर जगाधरी से वापसी आया, दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचते के साथ ही एक आंटी बोली जय गुरुजी अंकल जी। मैं कहा जय गुरुजी, मैं इस समय हैदराबाद से आ रही हूँ और मैं आप लोगों के यह सत्संग सुनती हूँ। आपके जो चैनल हैं उन चैनलों पे मैं ज़रूर सुनती हूँ। एक चैनल और सुनती हूँ गुरुजी के बोल, उस चैनल पे भी बहुत अच्छे सत्संग आते हैं। मैं कहा आंटी जी सत्संग सारे अच्छे होते हैं, आप जितने ज़्यादा सत्संग सुनेंगे। गुरुजी के बोल के चैनल के सत्संग कई बार मैं भी सुनता हूँ, बहुत प्यारे सत्संग होते हैं और उस सत्संग को सुनने के बाद मुझे भी प्रेरणा मिलती है। मैंने नोट किया है गुरुजी के बोल चैनल पर जो सत्संग आते हैं बहुत ही पुरानी संगत के आते हैं। वह जिनकी भी आंटी की आवाज़ है बहुत अच्छी है और बहुत प्यार से पढ़ती हैं। आप लोग ज़रूर सुना करें सत्संग, चाहे गुरुजी के बोल के चैनल पे आ रहे हैं चाहे इस चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी चैनल पे सत्संग आते हैं। मैं कहा आंटी जी हुक्म कीजिए, आप हैदराबाद से बोल रही हैं। आंटी जी ने कहा मैं हैदराबाद से बोल रही थी, अब मैं दिल्ली आ गई हूँ गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए और मैं आपसे भी मिलना चाहती हूँ। मैं कहा आंटी जी आप कहाँ हैं? तो आंटी जी ने बोला मैं बड़े मंदिर आई हूँ, मैं इतने बजे यहाँ पहुँच जाऊँगी। मैं कहा ठीक है आप मिलिएगा, मैं आपको मिलूँगा। आज इतने बजे मेरी इतने बजे की फ़्लाइट है, मैं इतने बजे मिल नहीं सकती, कैसे करूँगी? मैं कहा वो गुरुजी पे छोड़ दो। जब आंटी जी मिली उनको वहाँ पर एक भी ब्लेसिंग नहीं मिली। मैंने आंटी जी को बोला जय गुरुजी, वो पर्सन में ही हूँ जिनसे आपकी फ़ोन पे बात हुई थी, और उन्होंने कहा अब मुझे फुल ब्लेसिंग मिल गई है, क्योंकि जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी और सपने में बताया था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर आप मुझे प्रदान कराएंगे। मैं सुन के हैरान था आंटी जी से, और मैंने अपनी जेब देखी, जेब में कुछ नहीं था। और उसके बाद जब मैंने देखा तो गुरुजी का एक बटन जो शर्ट पे लगता है और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के स्टिकर जो मेरे पास थे ही नहीं। गाड़ी के अंदर जो मैं परसों पहाड़ के भी आ गया था यमुनानगर जगाधरी में, और कल मैंने देखा तो मेरे पास 8-10 स्टिकर उसमें पड़े हुए थे। वह मैंने आंटी जी को दिया। आंटी जी ने बोला मन में लालच नहीं है अंकल, सिर्फ 2 स्टिकर चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आंटी जी उसका क्या कीजिएगा, एक मैं अपने दरवाजे पर लगाऊंगी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और दूसरा मैं अपनी कार पे लगाऊंगी। हो सके तो जय गुरुजी का भी दे दीजिए। मैं कहा आंटी जी देखता हूँ, मैं बैंक की कलेक्शन का काम करता हूँ, जो गुरुजी का मेरे पे ब्लेसिंग है, किसी भी तरीके से रोटी पानी चला देते हैं। मैंने उन पेपरों को खगोलना शुरू किया और उसके अंदर 2 जय गुरुजी स्टिकर वाले मेरे को मिल गए।
अब वह मिले, मैंने आंटी जी को दिया। आंटी जी ने कहा मैं लेट हो रही हूँ। मैं कहा आंटी जी आपकी तो फ्लाइट ही आधे घंटे बाद की है। कहनी नहीं, मेरी तो फ्लाइट और जल्दी है। मैं कहा नहीं आंटी जी 10 मिनट बचे नहीं है, मैं एयरपोर्ट पे ही आपके पास खड़ा हुआ हूँ। आप पूछ लीजिए, अनाउंसमेंट हुई है अभी अभी, आधे घंटे बाद आपकी फ्लाइट चलेगी। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा आधा घंटा लेट है, फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण आपकी फ्लाइट लेट हो गई है और वह फ्लाइट आपकी आधा घंटा लेट है। मैं कहा मात्र कुछ समय दे दीजिए जो कि मैं आपका ये सत्संग सुनूं और 2 मिनट बाद आप चले जाइएगा। जब वह बोली ठीक है अंकल, मेरे साथ मैं गुरुजी को बोल के आई थी इस तरीके से ये सब कुछ है, मेरा पेट दर्द नहीं जाता है और मुझे ब्लेस कर देना। मैं बड़े विश्वास से बड़े मंदिर पहुंची और बड़े मंदिर पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद ग्रहण किया और जैसे ही चाय प्रसाद ग्रहण किया और चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद मेरे को बहुत तेज बाथरूम आ गया। मैं बाथरूम करने चली गई। जब मैं वहाँ बाथरूम करके वापसी आई तो मेरा सारा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया और मैं गुरुजी का शुक्राना करके यहाँ पर आ गई। इसीलिए मैं कहती हूँ शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। मैं कहा आंटी जी यह शुक्राना गुरुजी का बहुत अच्छा शुक्राना है और ऐसे ही शुक्राना करते रहिए और आगे चलते रहिए। जय गुरुजी। संगत जी, आप लोगों का समक्ष जितनी जल्दी हो सकेगा लाइव सत्संग लेने की कोशिश करूँगा और ऐसे ही नए और पुराने सत्संग आप लोगों के पास में लेता आऊँगा। गुरुजी महाराज मुझे शक्ति दे, मुझे जीवन दे, अच्छा जीवन दे, यह आशा मैं नहीं करता। यह गुरुजी महाराज के ऊपर है। मेरे बोलने पे गुरुजी महाराज अच्छा जीवन देंगे या नहीं देंगे ये वो ही डिसाइड करेंगे। इसीलिए सत्संग के अंदर संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ इतना समझ के आओ कि 2 घंटे महाराज को देने हैं। यह 2 घंटे वह अनमोल घंटे हैं जो कि गुरुजी के पास, जैसे हम स्कूल में जाया करते थे, अपने गुरु को मिलते थे और गुरु का वेलकम करते थे, इसी तरीके से आप भी अपने गुरुजी का वेलकम कीजिए। वेलकम करने से पहले ही पहुंचिए क्योंकि पता नहीं गुरुजी महाराज तो पहले ही आ जाते हैं। और आप लोग 5 बजे का सत्संग होता है 5 से 7 में और सत्संग में पहुंचते हैं 6:30 बजे 6 बजे। क्या आपको अच्छा लगता है कि पहले 5 पीरियड की आपकी जो क्लास थी वो कहाँ गई? उस समय जो गुरुजी की किताब में अटेंडेंस लगती है वह शुरुआत में ही गुरुजी की लग जाती है और गुरुजी को पता होता है। हम लोग सोचते हैं सत्संग के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं और हमें तो बुलाया गया है, लेकिन कुछ संगत उसमें ऐसी भी होती है जिनको गुरुजी खुद बुलाते हैं और उनको ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।